हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग सीसैट का कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें एवरी ईयर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आता है। इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम लोग डायरेक्टली सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। पहले एक ग्लांस ले लेते हैं कि हम लोग कौन-कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीसैट 2021 का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 56, फिर सीसैट 2019 का क्वेश्चन नंबर 68 और 74। ये सब जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है। वहाँ पे आप जाके जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पहले देखना है, डायरेक्टली वही देखना आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सीसैट 2021 का क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ के जो भी है सबका सब कॉन्सोनेंट होता है। तो सिंस अपने को ये भी पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 माइनस 5 यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स हुए खाली। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। इसका यूज आने वाला क्वेश्चन में ये बोल रहा है सारे कॉन्सोनेंट्स को मिरर में देखा गया और ऐसे कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं जो अपने ओरिजिनल शेप के सिमिलर नहीं दिखते। जैसे कि समझ लीजिए ये एक बी लेटर है, बी ओरिजिनली ऐसे दिखता है, इसका अगर मिरर रख दे तो बी ऐसा दिखेगा। तो क्या बी लेटर एक दूसरे के सेम दिख रहा है? हमारे मैंने थोड़ा खराब बनाया है बट दोनों सेम नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर होगा क्योंकि ऐसा नॉट पूछा है, ये नॉट है तो दिखेगा, तो ये आंसर होगा। सिमिलरली अगर एच देखें, एच के सामने मिरर रख दे तो ये एच रख दे, तो दोनों आइडेंटिकल दिखेगा, शेप की तरह सेम दिखेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऐसे जो सिमिलर दिखने वाले हैं उसको एलिमिनेट कर देना है, जो डिफरेंट दिखने वाले हैं उनको काउंट कर लेना है, वो अपना आंसर आएगा। ये हो गया प्रोसेस। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? जितने भी लेटर्स हैं अपने को पता है ए, ई, आई, ओ, यू को काउंट नहीं करना है, तो अपने उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी लेटर्स है सबका इन्वर्टेड इमेज पहले लिख लेते हैं। जैसे कि बी का इमेज बी होगा, सी का इमेज सी होगा, ऐसे करके सारा लिख लेंगे तो ये ऐसा ऊपर की तरह यहाँ मैंने इन्वर्टेड इमेज डाला है, ऐसा दिखेगा। अब इसमें जो सेम दिख रहा है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। एच सेम दिख रहा है, एम सेम दिख रहा है, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये पांचों भी सेम दिख रहा है। टोटल सेम कितने दिख रहे हैं? 7। अपने को पता है 26 में से 5 वॉवेल हट गया तो इतने कॉन्सोनेंट्स हुए, उसमें 7 जो है वो सेम दिख रहे हैं, तो कितने रिमेनिंग बचे? 14। तो 14 सेम नहीं दिख रहे, अपना आंसर होगा बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल सवाल था, इसको बस समझाने के लिए डिटेल में समझाया मैंने। तो ये एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हो गया। ये एकदम कोर क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें बताया कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो एक कोड में ऐसा दिखता है, LBSIDNZUHDR। तो उस कोड में केमिस्ट्री कैसे लिखा जाएगा ये पूछा है। तो पहले क्या करोगे? मैथमेटिक्स लिख लोगे ओरिजिनल कोड अपने कोड में, और वो जो आइडेंटिफाई करना है कोड उसको ऐसे लिख लोगे। अब इनमें एक रिलेशन होगा, जो कोड बनता है उसमें भी एक पैटर्न होता है। जैसे इस कोड में यहाँ लिखने में पैटर्न है, लिखने में पैटर्न कैसा है? जैसे कि ये एम है, एम में से एक माइनस करेगा तो एल आएगा, तो ये पहला लेटर एल हो गया। सिमिलरली अगला +1 होना चाहिए, पहला -1 अगला +1 फिर -1 फिर +1। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है लिखने में, क्योंकि देखिए अगला क्या है, ए के बाद बी है, ई का एस लिखा -1, एच का आई लिखा +1, तो ऐसे एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये कोड वाला पैटर्न है, ये ओरिजिनल जैसे लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में वैसा है। तो इससे हम लोग को कोड पता चल गया। कोड क्या होगा? तो अपने को जो भी वर्ड इस कोड में लिखना है उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? सिंपल -1 और +1 ऑल्टरनेटिवली लेटर से करते रहना पड़ेगा, और जो वर्ड बनेगा वही कोड का वर्ड है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे तो सी में से पहले -1 किया बी आया, फिर एच में +1 किया आई आया, फिर ई में -1 किया डी आया, एम में +1 किया एन आया। ऐसे हम लोग ने पूरा कोड लिख लिया। कोड हम लोग का ये आया, BIDNHT+SX। ये केमिस्ट्री का कोड हो गया। ये हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को मिलेगा बी नंबर ऑप्शन में। तो बी इज द आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन के लिए हमेशा यही टिप इंपॉर्टेंट है, अपने को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अपने को दिखना चाहिए कि क्या पैटर्न है। जैसे मेरे को दिख गया यहाँ पे कि एम के बाद एल आता है, सिंपल पैटर्न है। ये ऑब्जर्व से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सीसैट 2019 का अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्या है देखते हैं। इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर of the English alphabet from B onwards including B is written in lower case। इसमें including B लिख दिया, इसका मतलब यहाँ हम लोग B कैपिटल से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग B स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने दोनों इसलिए लिखा है ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। B स्मॉल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंक्लूडिंग B बोला है। एंड रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इज रिटन। पहले देख लिया फर्स्ट मंथ ऑफ सेकंड हाफ क्या होता है, यानी कि 7th मंथ, यानी कि जुलाई। अब जुलाई को इस कोड में हम लोग कैसे लिखेंगे, जहाँ पे बी पहले स्मॉल है, फिर अगला लेटर कैपिटल है, फिर डी स्मॉल है, बी स्मॉल, सी कैपिटल, डी स्मॉल, ई कैपिटल, ऐसे पूरा कोड हम लोग ने झट तक लिख लिया। तो जुलाई उसमें कैसे लिखा जाएगा? उसमें जे स्मॉल आएगा, देखिए क्योंकि जे स्मॉल है। यू कैपिटल आएगा क्योंकि यू यहाँ पे देखिए कैपिटल है। एल जो है वो भी स्मॉल है,
और y जो है वो कैपिटल है, तो अपना आंसर आएगा J स्मॉल U कैपिटल L स्मॉल Y कैपिटल। आंसर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, अगर डॉलर सिंबल जो है उसका मतलब है डिवाइडेड बाई, यानी कि डॉलर को ऐसे लिख देंगे डिवाइडेड बाई, एट का मतलब है मल्टीप्लाइड, एट जो है उसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, हैश का मतलब है माइनस, हैश का मतलब है माइनस, तो अपने को बताना है इस कोड का वैल्यू क्या होगा। कोड क्या लिखा हुआ है, 10 हैश 5 एट द रेट $1 हैश की जगह अपने माइनस लिख देंगे, 10 माइनस 5, एट द रेट माने मल्टीप्लीकेशन यानी कि 1, डॉलर माने कि डिवाइडेड बाई यानी कि 5, तो अपना एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा। अब ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन अपने को मैथ्स में देगा तो अपने को पता है अपने को बॉडमास प्रिंसिपल लगाना है। किसी किसी को नहीं पता बॉडमास, तो उनके लिए बता देता हूँ। बॉडमास का मतलब डी माने ब्रैकेट, माने जो भी चीज ब्रैकेट में गिवन है उसको पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब कि कभी ऐसे लिख दिया 10 ऑफ 2, तो ये ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ, देन डिवीजन, डी माने डिवीजन, एम माने मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। ये तो हो गया फुल फॉर्म, और यही ऑर्डर है सॉल्व करने का, यही ऑर्डर है। इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं ब्रैकेट है नहीं है तो ब्रैकेट हट गया, ऑफ नहीं है सीधा डिवीजन है, पहले डिवीजन है, उसका मतलब एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे बॉडमास रूल से, तो ऐसा दिखेगा 10 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि डिवीजन पहले करना होगा, सेकंड मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये वाला सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ऐसा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचा। अब आएगा सब्सट्रैक्शन, तो अपना आंसर आएगा 10 माइनस 1 दैट इज 9, डी इज द आंसर। तो ये पूरा सिंपल सा सॉल्यूशन था बॉडमास रूल से। इतना धीरे धीरे मैंने इसमें सॉल्व किया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। कोडिंग डिकोडिंग इतना ही इजी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तो ये 2 क्वेश्चन आप इंश्योर कर लीजिए कि आपको एग्जाम में बिल्कुल राइट करना है, किसी भी तरह आपको रॉन्ग नहीं करना। इस सीसेट 2020 और 2022 का जो भी क्वेश्चन है उसमें कोडिंग डिकोडिंग का जो भी सवाल है उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ देख सकते हो। तो यही था, आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो हमने डिस्कशन किया है, डिस्कशन बुक आपको एक्सेस करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, वहाँ पे ज्वाइन करें, वहाँ आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।